इस वीडियो में हम लोग केवल उदाहरणों को ही हल करेंगे। तो जो 1.1 एग्जाम्पल है, जो पहला उदाहरण दिया गया है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक यौगिक दो तत्वों X और Y से निर्मित है। Y तत्व के परमाणुओं, ब्रैकेट में ऋणायन है, मतलब जो Y है वो ऋणायन बनाता है। परमाणुओं से CCP बनता है। CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो CCP क्या होती है? FCC व्यवस्था को CCP व्यवस्था कहते हैं। और यक्स तत्व के परमाणु धनायन हैं। सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है? तो ये आपको पता है कि जिस भी तत्व के परमाणु की व्यवस्था CCP या FCC होती है, एकक कोष्ठिका में उसके परमाणुओं की संख्या 4 होती है। FCC व्यवस्था में जो अवयवी कण होते हैं कोष्ठिका के कोनों पर होते हैं और फलक के केंद्र पर होते हैं। FCC यूनिट सेल जो है पीछे मैंने समझाई है, तो वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। तत्व Y के परमाणुओं की व्यवस्था CCP है। CCP का मतलब मैं भी बताया हूँ, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो कार्नर होते हैं 8, और कार्नर पे जो कण होता है उसका योगदान कितना होता है? 1/8 होता है। प्रत्येक एकक कोष्ठिका में Y के परमाणुओं की संख्या 8 गुणे 1/8, तो ये तो कार्नर के हो गए, प्लस 6 गुणे 1/2, तो 6 क्या है? फेस है, और फेस पे जो परमाणु होता है उसका कितना भाग होता है? 1/2 होता है। तो 8 से 8 कटेगा 1 होगा, और 2 3 या 6, 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो तत्व Y के परमाणुओं की जो संख्या हो गई वो एकक कोष्ठिका में कितनी हो गई? 4 हो गई। अब एकक कोष्ठिका में जितने अवयवी कण होते हैं किसी भी एकक कोष्ठिका में, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उतनी ही होती है, और जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं उनकी संख्या अवयवी कणों की संख्या की दूनी के बराबर होती है। तो जो हमारा Y परमाणु, जो यक्स परमाणु, Y परमाणु तो ऋणायन है और इसकी व्यवस्था CCP है, तो Y परमाणुओं की संख्या हमने 4 निकाल लिया। और जो अष्टफलकीय रिक्ति हैं इनकी भी संख्या क्या होगी? 4 होगी। देखिए मैंने लिख भी दिया है, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है, तथा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या तत्व यक्स के परमाणु हैं। अष्टफलकीय रिक्तियों में क्या है? अष्टफलकीय रिक्तियों में, यहाँ लिखना चाहिए था, अष्टफलकीय रिक्तियों में तत्व यक्स के परमाणु, हमें यहाँ लिखना चाहिए था, तथा अष्टफलकीय रिक्तियों में तत्व यक्स के परमाणु। तो यक्स के परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि जितने अवयवी कण होते हैं उतनी अष्टफलकीय रिक्ति होती है, और सभी रिक्तियों में क्या? यक्स के परमाणु। तो यक्स के परमाणु की संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। यक्स तथा Y के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, तो यक्स के परमाणुओं की संख्या भी 4 है, Y के परमाणुओं की भी संख्या 4 है। तो अगर अनुपात हम देखेंगे तो 4:4 बराबर 1:1। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? यक्स Y, यक्स की संख्या 1, Y की भी संख्या 1 होगी, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? यक्स Y होगा। तो ये पहला एग्जाम्पल था जिसको आपने देख लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, खटकोड़ी निविड़ संकुलन जिसको हिंदी में कहते हैं। और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। A और B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या है? तो HCP व्यवस्था में एक यूनिट सेल में 6 अवयवी कण होते हैं। ये HCP को पहले भी मैं समझा चुका हूँ। एक यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश किया है। तो HCP में क्या होता है, देखिए, इसके नीचे जो होते हैं 6
अवयवी कण होते हैं और 6 अवयवी कण ऊपर होते हैं, कोने के कण हैं। एक जो कण होता है फलक के केंद्र पर नीचे होता है, एक ऊपर होता है, 3 कण कहाँ होते हैं? बीच में होते हैं। तो कोने पर कण कितने हो गए? 6 नीचे 6 ऊपर 12 हो गए। तो एचसीपी में जो कोने पर कण होता है उसका 1/6 भाग यूनिट सेल में आता है। फलक पर 2 हैं, फलक वाले के 1/2 आता है, और जो 3 पूरे अंदर हैं वो अंदर ही रहेंगे। तो तत्व बी के परमाणुओं से एचसीपी जालक बन, मतलब जो बी के परमाणुओं की व्यवस्था है वो एचसीपी है, इसलिए एकक कोष्ठिका में बी के परमाणुओं की संख्या, तो बी के परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 12 गुणे 1/6। 12 कहाँ से? कार्नर से। धन 2 गुणे 1/2। 2 कहाँ पर है? फलक पर। धन 3। 3 क्या है? टोटल अंदर। तो 6 दूनी 12, 2 हो गया। 2 से 2 कटेगा, 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। 2 धन 1 धन 3 बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या हो गई 6। अभी मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या की दूने के बराबर होती है। तो अवयवी कण हो गए 6 हो गए। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ क्या होंगी? 6 गुणे 2 बराबर 12 होंगी। तत्व ए के परमाणुओं की संख्या, लेकिन जो तत्व ए है वो सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में नहीं है। आप क्वेश्चन में देखिए, तत्व ए परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में। तो ए के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? कुल चतुष्फलकीय रिक्तियों में किससे गुणा करेंगे? 2/3 से। 2/3 गुणे 12, तो 3 चौक का 12, 2 चौक 8। तो देखिए बी के परमाणुओं की संख्या हमने निकाल लिया 6, और ए के परमाणुओं की संख्या निकाल ली गई है 8। ए तथा बी के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, तो ए कितना है? 8 है, और बी कितना है? 6। तो अनुपात क्या होगा? 8:6। अब 2 से काटिए तो 4:3। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? A4B3। ये जो ए है वो 4 है, और जो बी है वो 3 है। सूत्र क्या होगा?